फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई बहुत सी हीरोइंस ऐसी रही हैं जिन्होंने अपने करियर की बुलंदियों को छुआ और पूरी दुनिया में अपनी एक ज़बरदस्त पहचान बनाई। लेकिन बाद में उनकी हालत ऐसी हो गई जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता और आखिर में उन्हें एक दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। आज हम आपको ऐसी ही 5 एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी मौत की सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अचला सचदेव का नाम 50 की दहाई की मशहूर अदाकाराओं में शामिल था। लोग उनकी एक्टिंग के दीवाने थे। 1965 ईस्वी में रिलीज हुई B.R. चोपड़ा के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म वक्त से रातों रात स्टार बनी अचला सचदेव को आपने 1995 ईस्वी में रिलीज होने वाली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में भी देखा होगा, जिसमें उन्होंने काजोल की दादी का किरदार अदा किया था। मीडिया की खबरों के मुताबिक अचला सचदेव को उनके खानदान वालों ने आखिरी दिनों में अकेला छोड़ दिया था। ऐसा कहा जाता है कि अचला सचदेव के बुरे दिन 2002 के बाद शुरू हुए, क्योंकि उसी बरस उनके शौहर की डेथ हो गई थी। शौहर की मौत के बाद वो अकेली पड़ गई थी। उनको करीब से जानने वालों का कहना है कि उनके आखिरी दिन बहुत गरीबी में गुजरे, यहाँ तक कि उनके बेटे ने भी उन्हें छोड़ दिया था और आखिरकार 2012 ईस्वी में पूना के एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। मीना कुमारी की जिंदगी भी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं रही। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया। पाकीज़ा, मेरे अपने, बैजू बावरा, फूल और पत्थर, काजल, दिल एक मंदिर, मैं चुप रहूँगी, आरती, साहिब बीवी और ग़ुलाम, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, सहारा, आज़ाद, परिणीता, बहारों की मंजिल, मंझली दीदी, भीगी रात, चार दिल चार राहें और दिल अपने प्रीत पराई जैसी बहुत सी फिल्मों में उनकी बेहतरीन अदाकारी को देखा जा सकता है। एक दौर वो भी था जब लोग उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतज़ार किया करते थे। लेकिन मीडिया की खबरों के मुताबिक कामयाब फिल्मी करियर के बावजूद मीना कुमारी की निजी ज़िंदगी उन्हें कभी खुशी नहीं दे सकी। मीना कुमारी ने मशहूर डायरेक्टर कमाल अमरोवी से शादी की थी। हालांकि मीना कुमारी को अपनी बीवी बनाने से पहले कमाल अमरोवी 2 शादियां पहले भी कर चुके थे। लेकिन कमाल अमरोवी और मीना कुमारी की खुशगवार शादीशुदा जिंदगी बहुत ज़्यादा दिन तक कायम न रह सकी और मीना कुमारी की शराब नोशी इस हद तक बढ़ गई थी कि बाद में उन्हें लीवर सिरोसिस नाम की बीमारी ने अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया था। डॉक्टर्स ने उनसे कहा था कि अगर उन्होंने शराब को नहीं छोड़ा तो उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1972 ईस्वी में महज 39 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। 90 की दहाई में दिव्या भारती का नाम मशहूर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल था। वो उस दौर में सभी टॉप की एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे निकल गई थी और महज 19 बरस की उम्र में दिव्या भारती लोगों के दिलों पर हुकूमत करने लगी थी। दिव्या भारती के प्रस्तार उनकी फिल्मों के इंतजार में रहते थे, मगर किसी को क्या पता था कि महज 19 बरस की उम्र में ही वो इस दुनिया को अलविदा कह देंगी। 5 अप्रैल 1993 ईस्वी के दिन मुंबई में अपने अपार्टमेंट की बालकनी से नीचे गिर जाने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। बहुत से लोग इसे एक हादसा ख्याल करते हैं, मगर कुछ लोगों का मानना है कि साजिश के तहत ये एक मर्डर था। दिव्या भारती अपनी मौत से पहले अपने करियर की बुलंदियों को छू रही थीं और कई बड़ी फिल्मों में काम कर रही थीं। उनकी मौत ने उनके चाहने वालों और ख़ासकर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया था। दिव्या भारती की मशहूर हिंदी फिल्मों में विश्वात्मा, दिल का क्या कसूर, शोला और शबनम, जान से प्यारा, दीवाना, बलवान, दिल ही तो है, दुश्मन ज़माना, गीत, दिल आशना है, क्षत्रिय, रंग और शतरंज के नाम अहम हैं। दिव्या भारती की मौत की वजह को लेकर बहुत से लोगों ने अपने अपने तौर पर अंदाजे लगाए। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दिव्या भारती की मौत बालकनी से नीचे गिरने के बाद सर में आई चोटों और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हुई थी। मशहूर एक्ट्रेस आयशा जुल्का ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म रंग के प्रीमियर के दौरान जब दिव्या भारती का एक सीन स्क्रीन पर आया तो अचानक स्क्रीन गिर गई थी। मुझे भी ये महसूस हुआ कि दिव्या मेरे पास ही खड़ी है। इस वाक़ये के बाद मैं कई दिनों तक सो नहीं पाई थी। वहीं एक बार रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म लाडला की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी को भी कुछ ऐसा ही एहसास हुआ था और उसके बाद सभी शूटिंग के दौरान गायत्री मंत्र पढ़ने लगे थे। परवीन बाऊ भी अपने ज़माने की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रह चुकी हैं।
उस जमाने में लोग उनकी अदाकारी के साथ साथ उनके ग्लैमर के भी दीवाने थे। हालांकि उनकी निजी जिंदगी अक्सर सुर्खियों में भी रही थी, मगर फिल्मी दुनिया में उनका कंट्रीब्यूशन अहमियत रखता है। 1983 ईस्वी में परवीन बॉबी बिना किसी को बताए अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गई थी और कहा जाता है 1989 ईस्वी में वो वापस लौट भी आई थी, मगर जब उनकी वापसी हुई तो वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि उनके बढ़े हुए वजन के अलावा उन्हें पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की एक दिमागी बीमारी हो गई थी और 22 जनवरी 2005 ईस्वी को जूहू के अपने अपार्टमेंट में वो मुर्दा पाई गई थी। जब पड़ोसियों को 3 दिन तक परवीन बॉबी की कोई हलचल नजर नहीं आई तो उन्होंने इसकी खबर पुलिस को दी। परवीन बॉबी की एक्टिंग से सजी अहम फिल्मों में इरादा, अविनाश, बॉन्ड 303, सितमगर, कानून मेरी मुट्ठी में, बद और बदनाम, रज़िया सुल्तान, चोर पुलिस, जानी दोस्त, रंग बिरंगी, महान, अर्पण, मंगल पांडे, शान, कालिया, देश प्रेमी, नमक हलाल, काला पत्थर, सुहाग, एक गुनाह और सही, मामा भांजा, चलता पुर्जा, अमर अकबर एंथनी, काला सोना, भंवर, मजदूर जिंदाबाद वगैरह के नाम खास तौर पर लिए जा सकते हैं। सिल्क स्मिता ने अपनी बोल्ड अदाओं से साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही शनाख्त कायम की थी। उनका असल नाम विजया लक्ष्मी विद्लापति था। साउथ की फिल्मों में धूम मचाने वाली ये बोल्ड एक्ट्रेस काफ़ी बेबाक थी। सिल्क स्मिता 80 की दहाई में फिल्मी दुनिया के कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस थी, मगर फाइनेंशियल क्राइसिस और नाकाम रिश्तों की वजह से सिल्क स्मिता डिप्रेशन की मरीजा हो गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि महज 35 बरस की उम्र में साल 1996 ईस्वी में उन्होंने अपनी जान दे दी। सिल्क स्मिता ने अपनी मौत से पहले एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने अपनी दर्द भरी जिंदगी की कहानी शेयर की थी, जो अब तक इंटरनेट पर वायरल है।